सो डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास फिजिक्स यूनिट 1 का न्यूमेरिकल नंबर 3 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सिंपल पेंडुलम केस है, तो इसमें हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। सो गिवन डेटा, सेकंड पेंडुलम विद पीरियड। सेकंड पेंडुलम होता ही वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स के बराबर होता है। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। हाउ लॉन्ग मस्ट द सेकेंड पेंडुलम बी ऑन अर्थ एंड मून। सो ये दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से वो डेटा कलेक्ट कर लें कि जो गिवन में है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। जी की वैल्यू गिवन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, इसको हम लिख सकते हैं जी ई, और ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, ये भी गिवन है, जी ऑन मून 1.62 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लेंथ कितनी हो। तो रिक्वायर्ड वैल्यू इसके लिए कितनी लेंथ, हाउ लॉन्ग मस्ट बी। सो एल एट अर्थ, ये क्वेश्चन मार्क है, और दूसरी लेंथ मास मून पे, ये कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है, और इसके बाद व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो एक और पार्ट इसका, ये इसको अगर हम फर्स्ट कह लें, इसको सेकंड कह लें, तो थर्ड पार्ट रिक्वायर्ड हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज भी हमने फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसीज केसेस भी हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है अर्थ के लिए और एक फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे मून के लिए कैलकुलेट करना। तो ये चार वैल्यूज़ हमने इस वक्त फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई एल बाई जी अंडर द रूट टाइम्स है। अब अगर हम ये अर्थ केस के लिए ले लेते हैं तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट्स लगा लेंगे। अब चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं लेंथ, पेंडुलम की लेंथ में, तो ये इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं दोनों साइड्स पे। और सो जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ई बाई जी ई, इनको स्क्वायर मिल जाएंगे, जबकि ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि हम एल ई की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं तो हम ये वैल्यू भी इधर शिफ्ट कर लेंगे और ये भी। तो जी ई इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ई, इधर से भी 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें इधर भी, तो हमारे पास फाइनली एल ई की वैल्यू जी ई इंटू टी स्क्वायर बाई एल ई, सॉरी ये 4 पाई स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जी ऑन अर्थ है 9.8, टाइम पीरियड 2 गिवन है, सो ये 2 सेकेंड्स, ये 2 स्क्वायर 4 और पाई 3.14 और ये स्क्वायर टाइम्स। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.999 मीटर्स। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 राउंड ऑफ करके 1 मीटर लिख सकते हैं। तो ये तो थी पहली वैल्यू जो कि लेंथ ऑन अर्थ। पेंडुलम जो हम बनाएंगे 1 मीटर का, तो वो सेकंड पेंडुलम होगा। अब सेकंड हम वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब हम सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जिसमें लेंथ ऑन मून हमें रिक्वायर्ड है। जैसे हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी अंडर रूट। अगर हम मून के लिए एक्सक्लूसिव ये कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट m और m यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला इस शेप में आ जाएगा, स्क्वायर टाइम। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लेंथ ऑन मून बाय जी एम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून। अब ये वैल्यू हमें चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जी एम इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एम। ये वैल्यू भी उठा के इसके डिनोमिनेटर में, तो अल्टीमेटली ये इस शेप में हम फार्मूला देखेंगे।
इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास 1.62 इंटू 2 स्क्वायर टाइम बाई 2 इंटू 3.14 स्क्वायर टाइम्स। कैलकुलेटर यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये 0.164 मीटर्स बन जाता है। तो ये था सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमने लेंथ कैलकुलेट की। अब थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अर्थ पे और कितनी मून पे। तो थर्ड पार्ट से हम शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ। तो जैसे कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल स्टाइल में हम उसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई, ये वैल्यू इन्वर्ट होके GE/LE। ये EE सब्सक्रिप्ट हमें फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ के लिए बता रहे हैं और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। सो इन्वर्स है, ये हमारे इन्वर्स स्टाइल में रेसिप्रोकल स्टाइल में इसको लिखा जाता है। तो FE = 1/2 इंटू 3.14। यहाँ पे G की वैल्यू 9.8 और लेंथ ऑन अर्थ हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं 0.999। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है 0.5 हर्ट्ज़। ये था तीसरा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑन मून। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई G/L। चूँकि मून केस है तो सब्सक्रिप्ट में M हम लिख लेते हैं। वैल्यूज़ डालना शुरू करते हैं तो 1/2 इंटू 3.14 अंडर रूट टाइम्स हमारे पास 1.62 बाय लेंथ की वैल्यू है 0.164 जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 0.50 हर्ट्ज़ वैल्यू आ जाती है। सो आपने देखा चूँकि दोनों केसेस में टाइम पीरियड सेम था तो फ्रीक्वेंसी भी दोनों केसेस के लिए सेम आई।